अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज। आज बड़ी दिलचस्प बात करनी है आपसे कि मुझे कल से कुछ तकरीबन 150 लोगों ने मैसेज किए हैं कि एक वीडियो चल रही है जिसमें अंडे जो हैं वो खेतों में उग रहे हैं। खुशखबरी, अगली प्रैक्टिकल बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग, श्रिम्प और गोड फार्मिंग ट्रेनिंग का आगाज़ लाहौर में हो रहा है। 23 और 24 दिसंबर को बायोफ्लॉक और 25 दिसंबर को गोड फार्मिंग ट्रेनिंग होगी। फ़ीस बायोफ्लॉक 8,000, गोड फार्मिंग फ़ीस 4,000, बामा नाश्ता, लंच और रिहाइश। रजिस्ट्रेशन के लिए आज ही रब्ता करें। 0300-400-9799, 0300-8820-519। यानी जो पौधे हैं उन पे अंडे लगे हुए हैं। तो आप ये बताएं कि इसमें क्या हकीकत है। आप इसको साइंटिफिकली प्रूव करें कि अगर ये ठीक है तो भी, और अगर नहीं तो भी। और ना सिर्फ मुल्क के अंदर से बल्कि आउट ऑफ कंट्री से काफ़ी लोगों ने मुझे अप्रोच किया और वॉइस मैसेज भी किए, कॉलें भी आई। तो खैर क्योंकि कल से ये सिलसिला शुरू हो चुका था तो मैं बड़ी बेताबी से आज की सुबह का इंतजार कर रहा था कि मैं आऊं और इस फ्रॉड को बेनकाब करूं सबूतों के साथ। तो आज हम इसका पोस्टमार्टम करेंगे कि ये जो लोग खेतों में अंडे उगा रहे हैं और हमारी भोली आवाम को धोखा दे रहे हैं, और उनको सिर्फ इस वीडियो का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि वीडियो वायरल हो जाए, क्योंकि हमारे लोग जो हैं वो हकीकत को इतना नहीं देखते जितना कि फेक वीडियो को देखते हैं, या जिसमें एक हैजानी कैफियत तारी हो जाए कि अंडे जो हैं वो अब पौधों पे लगेंगे, अब ऐसा होगा। और उनको चाहे पता भी हो कि ये फेक है, लेकिन वो आगे कुछ 20 बंदों को 20 ग्रुपों में वो फॉरवर्ड जरूर करते हैं ताकि जो है एक हलचल पैदा हो। और हमारी कौम क्योंकि तमाशबीन कौम है तो ये तमाशा भी देखने वाले काफी हैं। अब सूरत हाल ये है कि वो साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं कि जी ये अंडे जो हैं ये पौधों पे लगे हुए हैं और तोड़ के भी दिखा रहे हैं और उनके अंदर से तोड़ के भी दिखा रहे हैं। तो मकसद ये था कि वीडियो किसी तरीके से वायरल हो जाए, उनका चैनल जो है वो उसके सब्सक्राइबर बढ़ जाएं और उनको पैसे मिल जाएं उस वीडियो के। और ऐसा ही हुआ। और जब मैंने वीडियो देखी तो उससे पहले 1.4 मिलियन लोग उसको देख चुके थे। और अब तक पता नहीं कितने 2 मिलियन या 3 मिलियन तक शायद पहुंच गई हो। लेकिन जब मैंने देखी तो उस वक्त लास्ट फिगर कल का 1.4 मिलियन था, यानी 14 लाख लोग उसको देख चुके थे। आज इसको हम सबूतों के साथ एनालाइज करेंगे, क्योंकि मैं एक लाइफ स्टॉक और एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हूं। तो मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं ये करूँ। आल दो कि मैं बाकी साइंटिफिक टॉपिक पे भी अपनी इनपुट्स देता रहता हूँ। तो इस जैसे वो जब चला कि जी पानी पे गाड़ी चल रही है और आगा साहब एक थे, तो आगा साहब ने वो पानी पे गाड़ी चला रही और किसी बंदे ने किसी बड़े चैनल पे आके उसको क्रिटिसाइज नहीं किया, ये गलत साबित नहीं किया। हाँ, ये जरूर कहा कि नहीं चल सकती, आधे कह रहे थे चल सकती है, आधे कह रहे थे कि नहीं ये दोनों मुमकिन है, कुछ कह रहे थे कि नहीं मुमकिन। लेकिन लॉजिक किसी ने नहीं दिया। और मैंने हालांकि उस वक्त भी आवाज उठाई थी, लेकिन उस वक्त मैं इतना पॉपुलर नहीं था तो मेरी आवाज दब गई। अब जो है वो इन अंडे वाली वीडियो की वन बाय वन इसका एनालिसिस करते हैं कि वो साहब दिखा रहे हैं अंडा तोड़ के भी दरख्त से कि जी अंडा जो है वो उसके साथ लगा हुआ है, उसने उसको डिटैच किया है और वो आपको सामने दिखा रहा है। आप ये जरा वीडियो में देख भी लें।
अच्छा, ये असल बात ये है कि ये सफ़ेद कलर के बैंगन होते हैं और उनके पौधे हैं ये, और उसके ऊपर सफ़ेद बैंगन उसने दिखाए हैं, और बाद में जो अंडे तोड़ के दिखा रहा है वो मुर्गी के उसने डाल दिए हैं। तो इसमें कोई सदाकत नहीं। आप ये तस्वीर देखें, सफ़ेद बैंगन जो हैं वो लगे हुए हैं उस पौधे पे। तो ये बेसिकली सफ़ेद बैंगन है, और लेकिन तोड़ के जो दिखा रहा है वो उसने रिप्लेस कर लिए अंडों से। तो आप इसकी हकीकत आप खुद जान लें। जहां तक अंडा तोड़ने का तल्लक है, कोई भी फ्रूट ऐसा नहीं है कि जो फलों के साथ लगे और आप तोड़ें तो उसका निशान ना हो। जिस जगह से अटैच होता है वहां पे नोड बना होता है एक। यानी अगर आप अमरूद को तोड़ें तो एक जगह पे उसकी टहनी लगी होती है, उसको देखें तो वो निशान एक होता है जहां से न्यूट्रिशन जा रही होती है। ये साहब जिन्होंने अंडा तोड़ा उसके साथ उस जगह पे कोई निशान नहीं था। डेफिनेटली वो किसी केमिकल से अटैच करके तो वीडियो बनाई गई थी। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अंडे के ऊपर एक हार्ड कोर होता है, यानी एक उसका होल होता है जो कि सख्त है और कैल्शियम का बना होता है। तो वो जो कैल्शियम का होल है वो उसमें से न्यूट्रिशन आ जा नहीं सकती। अंडा जब मुर्गी पैदा करती है तो ये पहले योक पैदा होती है, फिर उसके ऊपर वाइट आती है, फिर एक मेम्ब्रेन आती है। जब तक मेम्ब्रेन ऊपर होती है उसमें से न्यूट्रिशन जा रही होती है, उसका साइज बढ़ रहा होता है। और जब उसके ऊपर ये कैल्शियम का होल बन जाता है उसके बाद ना कोई चीज अंदर से बाहर जा सकती है ना बाहर से अंदर आ सकती है। ये पौधे के साथ लगा हुआ है और उसके जो है ना वो न्यूट्रिशन उस होल के अंदर से जा रही है। हालांकि ये मुमकिन नहीं होता क्योंकि अंडे के ऊपर से ना कोई चीज निकल अंदर जाती है ना अंदर से बाहर जाती है। उस होल के नीचे फिर एक मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर फिर एग वाइट और फिर एग योक होती है। अच्छा, अब इधर जो है वो अंडा बिल्कुल साफ है, कोई निशान नहीं है। और फिर यह है कि जब अंडा बनता है तो पहले योक बनती है, फिर वाइट बनती है, उसके ऊपर मेम्ब्रेन होती है। तो डेफिनेटली उस मेम्ब्रेन के बाद जाके उसके ऊपर कैल्शियम की डेपोजिशन होती है और वो अंडा बनता है। तो पौधे जो ये दिखा रहे हैं उसमें सारे अंडे ही पले पलाए अटैच हो गए हैं। कोई अंडा तो छोटा होता जिसमें से एग योक नजर आ रही होती और उसके बाद मेम्ब्रेन होती, कोई छोटा होता फिर बड़ा होता, फिर उस सारे अंडे ही जवान हो के साथ लगे हैं। ये इस चीज का सबूत है कि ये वीडियो फेक है। और 2 पौधे उसने दिखाए हैं, बाकी सारे फूल हैं। आप देखें वो व्हाइट कलर के फूल हैं उन बेलों के साथ, और कुछ अंडे उसने इस तरीके से अटैच किए। अब तीसरी बात यह है कि वो कह रहा है जी कि हमने चाइना से ये बीज मंगवाया है, तो चाइना से हमने ये कल्टीवेट किया है। हालांकि चाइना खुद अमेरिका से अंडे इंपोर्ट करता है। तो ये चाइना अगर खुद अंडे मुर्गी के इंपोर्ट करता है तो वो खेत चाइना में किस जगह पे हैं जहां पे उनके अंडे लग रहे हैं और वो खुद अपने अंडे इस्तेमाल नहीं कर रहा। चाइना तो इंपोर्ट करता है। पिछले साल बल्कि वो बर्ड फ्लू की वजह से चाइना ने अमेरिकन अंडे बैन किए हैं। अब तीसरी बात यह है कि उसने अपना एड्रेस नहीं दिया। हालांकि वो कह रहा है कि किस जगह पे हैं क्या है, लेकिन उसने एड्रेस नहीं दिया। वो सिर्फ इसलिए कहा है कि लोग पूरी वीडियो देखें। अब किस पंजाब के किस एरिए में है, कहां पे ये मुआवजा हुआ है, वो जगह नहीं बता रहा। वो पौधे जो हैं वो ये अंडे पहले फूल बने उनमें से निकले हैं या जवान होके अटैच हो गए हैं, ये कैसे हुआ नहीं बताएगा, कभी नहीं बताएगा क्योंकि फेक है वीडियो। लेकिन मैं हैरान हूं कि मुझे 150 के करीब जो कॉलें आई हैं उनमें से कोई 10 के करीब डॉक्टर्स हैं जो मेरे से पूछ रहे हैं कि जी आप अपनी राय दें इस बारे में। भाई आप को नहीं पता कि अंडा कैसे बनता है मुर्गी में। आप जब मुर्गी को ज़िबा करें अगर अंडे देने वाली मुर्गी को, तो आप देखेंगे कि उसकी ओवरी के साथ जर्दी, जो बड़ा अंडा होगा उसकी जर्दी बड़ी हो चुकी होगी, बाकी छोटे छोटे दाने लगे होते हैं और बहुत बारीक सी झिल्ली उसके ऊपर होती है। और कोई मैमल भी और कोई पौधा ऐसा नहीं है कि जिसके जो आगे
सिर्फ बर्ड्स में ये अंडे होते हैं कि वो मुकम्मल होकर बाहर निकलते हैं। पौधों में जो भी फ्रूट आएगा उसकी अटैचमेंट जरूर साथ निशान होता है। मैमल जो भी बच्चा देगा उसके साथ नेवल कार्ड जरूर होगी। अच्छा, अब ये है कि ये वाहिद पौधा पाकिस्तान में पैदा हुआ है जो अंडे तो दे रहा है लेकिन वो उसकी कोई नोड नहीं है साथ। और फिर आप इस बात पे गौर करें, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अंडे जो हैं जितने भी हैं वो जवान हैं सारे। उनका बचपन जैसे मेम्ब्रेन वाला वो पोर्शन नहीं है, नहीं तो पौधे के साथ एक फल बड़ा हो जाता है, दूसरा फूल की सूरत में होता है, तीसरा छोटा होता है, कुछ बन रहा होता है। आप अनार देखें, पहले फूल निकलता है, फिर छोटा सा अनार होता है, फिर फूल जड़ जाता है। वो सारे ही अंडे जो हैं वो मैच्योर हैं जो उसने दिखाए हैं। तो फिर एक अंडा उसने तोड़ के दिखाया जी कि ये देखें तो उसमें वो ब्लड भी बना हुआ है कि वो ये अंडे जो खराब हो जाते हैं तो ये वो तो उसमें तो इसका मतलब क्या है कि इस जो पाकिस्तान ने जिंदगी यानी जिंदा चीजें बनानी शुरू कर दी हैं कि अब ये अंडे आप इंक्यूबेटर में रखेंगे और आगे से जो है वो चूजे निकल आएंगे, तो फिर तो मसला ही खत्म हो गया। कल को ये जो मंडी ढाबा का है या कहाँ का है, मंडी ढाबा का ही होगा क्योंकि वहां के लोग इस तरह की बोली बोलते हैं, तो वो फिर तो जिंदगी आपने पैदा कर ली, वो भी पौधों से जानवर पैदा करने शुरू कर दिए। कल को इस बंदा जो कर रहा है, हो सकता है ये कहे जी कि मेरी बीवी ने नारियल देने शुरू कर दिए हैं। अजीब पागल आदमी है, मतलब लोगों को बेवकूफ बना रहा है। इंसानों से नारियल पैदा नहीं हो सकता कि पता चले जी कि उसके कानों के ऊपर से नारियल लग गए हैं और 2 आम लगे हुए हाथों पे, और ना पौधों से बर्ड्स पैदा हो सकते हैं। ये टोटली फेक है, इसको मत करें वायरल। और अगर करना है तो साथ में मेरी वीडियो भी भेजें कि जो मैं आपको बता रहा हूं सबूत, क्या ये सही हैं या नहीं है। फिर यह है कि जो वो कह रहा है कि जी इसकी कंपोजिशन जो है वो बिल्कुल वैसे है, जायका बिल्कुल वैसे ही है जैसे मुर्गी के अंडे का होता है। इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता। डेफिनेटली पौधों की प्रोटीन और होती है और जानवरों की प्रोटीन और होती है। इस अमाइनो एसिड प्रोफाइल बिल्कुल डिफरेंट होती है। इसीलिए आप देखें कि वो यानी इवन यहां तक होता है कि एक एनिमल की दूसरे एनिमल से भी प्रोटीन नहीं मिलती। अमाइनो एसिड कन्फिग्रेशन डिफरेंट होती है। तो ये कह रहा है कि बिल्कुल एक जैसी, यानी पौधे ने हूबहू वो चीज पैदा कर ली। और फिर यह है कि जो वो दिखा रहा है, जो जिसने ये काश्त किया है, वो कह रहा है जी मैंने चाइना से बीज मंगवाए। तो भाई तुम्हें पता है कि इंपोर्ट कैसे होते हैं बीज, और तुम्हारी कंपनी कौन सी है जिसके टाइटल पे वो आई है, उधर अपनी कंपनी तो दिखाओ। जो हुलिया उस बंदे का है, उसने सिर्फ इंपोर्ट का नाम सुना होगा कि जी मैंने चाइना से बीज मंगवाए। तो भाई चाइना से बीज मंगवाए तुमने, तो उस बीज का क्या नाम था? तुम्हारी जो इंपोर्ट है, तुम एनटीएन तुम्हारा है, जीएसटी है, तुम्हारी कंपनी रजिस्टर्ड है एससीसीपी से? कुछ भी नहीं। इंपोर्ट सिर्फ कह देते हैं जी हमने इंपोर्ट कर लिया। भाई कैसे कर लिया? ये कोई जो है इसका एचएस कोड क्या है? चलें, इस बीज का एचएस कोड क्या है जो तुमने मंगवाया है, तो कुछ दिखाओ भाई। तो अगर ये किसी का जानने वाला है या कोई है तो प्लीज मेरी वीडियो उसको जरा भेजें ताकि उसको पता चले कि ये फ्रॉड करना इतना आसान नहीं है। यहाँ पे एक्सपर्ट लोग भी बैठे होते हैं और आवाज उठाने वाले भी बैठे होते हैं। तो आप उस तक मेरा ये पैगाम जरूर भेज दें। लेकिन क्योंकि ये लोग अपना नंबर शो नहीं करते, अपना एड्रेस शो नहीं करते, कहाँ से बोल रहे हैं, क्या हो रहा है, तो इसलिए आपको वहां से अप्रोच करना तो मुश्किल होगा। अदरवाइज मैं खुद ही उनसे कांटेक्ट करता, भी दिखाओ जरा। तो अब मुझे इजाजत दें, इस तरह की वीडियो पे जरा गौर से बिलीव किया करें, और अगर खुद समझ ना आए तो मुझे मैसेज कर दिया करें। बल्कि मैंने सोचा है कि आइंदा हर हफ्ते एक वीडियो इस तरह की डालेंगे जिसमें इस जैसी वीडियो का पोस्टमार्टम किया करेंगे। मसलन आप देखें कि अभी आप जब अपने मोबाइल पे देखते हैं कि जी
रोजाना एक नई वीडियो आई होती है कि जी शेर के साथ वो हिरन लड़ रहा है और उसने शेर का पेट फाड़ दिया, सींग उसके पेट में से निकला होता है। ये सब फेक होता है। अभी कल परसों एक और वीडियो आई हुई थी कि जनाब ट्रेन आ रही है और आगे अजदा बैठा हुआ है और साथ में एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ है और वो जनाब सांप अजदा जो है वो ट्रेन को रोक रहा है। तो ये मुमकिन है? कोई फ्लाई व्हील से बिजली पैदा कर रहा है, कोई मकनातीस के साथ बल्ब जला रहा है। तो इस तरह की जो है वो फेक वीडियो वायरल तो जल्दी हो जाती हैं, उनके पैसे बन जाते हैं, लेकिन जो लोग रिसर्च कर रहे हैं वो डी ट्रैक हो जाते हैं और बगैर सोचे समझे वो मकनातीस लेके तो बल्ब जलाने की कोशिश करते हैं। इसी तरीके से फ्लाई व्हील पे बड़े लोगों ने पैसे जाया किए हैं कि फ्लाई व्हील को घुमा दिया, उसके बाद जी मोटर बंद कर दी तो उधर से करंट। भाई उस फ्लाई व्हील को मोमेंटम देने के लिए जितनी एनर्जी खर्च हुई उससे ज्यादा वापस नहीं आ सकती, उससे कम वापस आती है, तो फायदा क्या हुआ फिर? तो इस तरह की चीजें जो हैं वो पानी पे गाड़ी चलाना ये वो, कभी इस पे डिटेल डिस्कशन होगी और हर हफ्ते हम इस तरह की एक वीडियो का पोस्टमार्टम करना जरूरी है ताकि हमारी आवाम धोखा ना खाए और इस तरह की जो लोग हैं इनको स्नब किया जा सके। अब इजाजत दें, अल्लाह हाफिज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके।